संयोग के एक खेल में, संयोग मतलब वो स्पिनर वाला खेल होता है, स्पिन करते हैं वो बात। एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 से लगाकर 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। इस प्रकार का स्पिनर है। यहाँ पर वो दबाते हैं तो ये तीर घूमेगा और स्वतंत्र अवस्था में घूमेगा, फिर ये एक जगह रुकेगा। वो कौन सी संख्याओं 1 से लगाकर 8 तक संख्याएं इधर लिख रखी है, उन एक पर ये रुकेगा। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक है, मतलब प्रायिकता इनकी हो सकती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये तीर इंगित 8 को करेगा। मतलब ये क्या प्रायिकता है, ये तीर घूमता घूमता और 8 को इंगित करेगा। तो देखो 8 इस स्पिनर में कितनी बार लिखा है, 8 एक बार लिखा है। 1 से लगाकर 8 तक कुल परिणाम 8 है और अपने को 8 का पूछा है, तो अनुकूल परिणाम होगा, अनुकूल परिणाम वो तो होगा 8 और कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम आठ कितनी बार आया, एक बार, कुल संभव परिणाम 8। अपना आंसर हो जाएगा 1/8। फिर कहा कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा। यहाँ पर विषम संख्याएं कौन कौन सी है, 1 3 5 7, 1 2 3 4, 4 विषम संख्याएं हैं और कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 8। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी, तो 1 और 2 को छोड़ दिया जाए, इससे बड़ी कौन है, 3 4 5 6 7 8 सब 2 से बड़ी है, मतलब 6 संख्याएं हैं वो 2 से बड़ी है। कुल संभव परिणाम क्या है, 8 है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 6/8। इसको और भी काट सकते हैं, लिख सकते हैं 3/4 और इसको भी काट सकते हैं 2/4 इस प्रकार। फिर लिखा 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो सभी संख्याएं 1 से लगाकर 8 तक सभी 9 से छोटी है, तो हमारा जो अनुकूल परिणाम होगा वो भी 8 होगा और कुल संभव परिणाम है वो भी क्या होगा, 8 होगा। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता 1 होगी। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासा है उसे एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये पासा जो महाभारत में शकुनी के पास रहता था, और आजकल अपन जो लूडो का गेम खेलते हैं, कौन सा गेम, वो ऑनलाइन वाला नहीं, ऑफलाइन वाला लूडो का गेम खेलते हैं, तो उसके अंदर पासा होता है जिसके 6 साइड होते हैं और एक घन की आकृति का होता है जिसके 6 साइड में 6 तक गिनती लिख रखी होती है। उस गिनती में ये बोल रहा है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है, कि एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 6 अंक आएंगे, अपने को पता है। इन 6 अंकों में अभाज्य संख्या कौन सी है वो हमारे को बताना होगा। तो मैं लिखूंगा इधर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3, 3 के बाद अभाज्य संख्या 5। अभाज्य संख्या मतलब वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा, स्वयं और 1 इन 2 संख्याओं के अलावा किन्हीं अन्य संख्या का भाग न जाता हो, वो अभाज्य संख्या। 2 में खुद 2 का और 1 का, 2 संख्याओं का ही भाग जाएगा। इनके अलावा 3 में, 5 में, इनमें स्वयं और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो अभाज्य संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो संख्याएं कितनी हैं, 3 संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं, और कुल परिणाम कितने हैं, 6 परिणाम हैं। ये हमारा अनुकूल परिणाम था, अनुकूल परिणाम, और नीचे था कुल संभव परिणाम, मतलब एक जब पासे को फेंकेंगे तो कितने संभव परिणाम हो सकते हैं, तो वो 6 संभव परिणाम हो सकते हैं। इसको मैं काट के और क्या लिख सकता हूँ, 1/2। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 इन दोनों के बीच कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, 3 4 और 5, तो वो भी संख्या 3 है, और अपॉन में कुल संभव परिणाम कितने हो गए, 6। इसका भी हो जाएगा 1/2।
फिर क्या बोला, एक विषम संख्या है, तो पासे को फेंकने पर 3 ही सम संख्या होगी, 3 ही विषम संख्या होगी। विषम संख्या 1, 3 और 5। तो विषम संख्या भी कितनी है, 3 है, और कुल संभव परिणाम 6 है। आंसर होगा हमारा 1/2। तीनों प्रश्नों में आंसर क्या होगा, 1/2। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को समझने से पहले आप इस ताश का मैटर पूरा इधर समझने का प्रयास करेंगे। मैंने इधर आपके सामने चित्र बना रखा है। यहाँ बना रखा है कि एक ताश में 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में 13 और 13 26 पत्ते किसके होते हैं, लाल कलर के होते हैं। कैसे कलर के, लाल कलर के। और 13 और 13 26 पत्ते होते हैं, वो होते हैं काले कलर के। 2 कलर के पत्ते होते हैं। प्रत्येक पत्ते में इक्का, प्रत्येक मतलब काले कलर के 2 चिड़ी और हुकुम, लाल कलर के 2 पान और ईंट। प्रत्येक में एक इक्का, एक ही बादशाह, एक गुलाम और एक बेगम। 4 पत्ते एक्स्ट्रा ये होते हैं। और इनके अलावा 2 से लगाकर 10 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार गिनती लिख के वो पत्ते होते 9 और 4 ये हो गए 13। हर एक में तो काले रंग के पत्ते हो गए 26, लाल रंग के पत्ते हो गए 26। हर एक पत्ते में 3 पत्ते, ये बादशाह, गुलाम और बेगम, बादशाह, गुलाम और बेगम। इसी प्रकार इसमें और इसी प्रकार इसमें, ये 3-3 पत्ते हैं। इन पत्तों पर चित्र बना रखे होते हैं, चित्र बना रखे हैं, तस्वीर बना रखी है, इसलिए इन पत्तों को फेस कार्ड बोलते हैं। तो देखो इसमें भी 3 फेस कार्ड, इसमें भी 3 फेस कार्ड, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। टोटल मिला के पूरी ताश में 52 पत्तों में 3 चौके कितने, 12 पत्ते होते हैं। वो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, फेस कार्ड बोला जाता है। ध्यान कलर का रखना है कि चिड़ी काले कलर की होती है, हुकुम काले कलर का, ईंट और पान ये दोनों लाल कलर के होते हैं। प्रत्येक पत्ते में एक इक्का होता है, उस इक्के को फेस कार्ड की गिनती में नहीं लिया जाता है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन को बड़े आराम से पत्तों की इस संरचना को समझने के बाद उत्तर दे सकते हैं। जैसे देखो लाल रंग का बादशाह, देखो ये दोनों लाल रंग के हैं, पान और ईंट, और इनमें अपने को पूछा लाल रंग का बादशाह। ऐसे स्पेशल नहीं पूछा कि पान का बादशाह या ईंट का बादशाह, क्या पूछा, लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह हमारे पास 2, कितने बादशाह है, 2। इसलिए जो अनुकूलित परिणाम हो जाएगा वो हो जाएगा 2। और कुल पत्ते 52 पत्तों की गड्डी थी, इसलिए अपना जो संभव परिणाम होगा वो तो होगा 52। अब इस 52 में यदि इसमें भाग जा रहा है तो भाग दे देंगे 26 बार, 1/26 प्रायिकता होगी। फिर क्या कहा कि निकलने वाला पत्ता एक फेस कार्ड, एक पत्ता निकाला, वो भी क्या निकला, फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाला पत्ता। अभी हमने इधर चर्चा की कि 12 पत्ते होते हैं, वो कैसे होते हैं, तस्वीर वाले होते हैं, जिनको फेस कार्ड बोला जाता है। तो इसने कहा कि एक पत्ता निकाला, वो भी फेस कार्ड निकला, मतलब 12/52। 12 में इस भाग जाएगा 4 का, 4 तिये 12 और 13 चौके 52, 3/13 प्रायिकता होगी। फिर क्या, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग, ये दोनों लाल रंग में, तस्वीर वाला पत्ता, ये 3 तस्वीर के, ये भी 3 तस्वीर के, कुल मिला के कितने हो गए तस्वीर के, तस्वीर के पत्ते हो गए लाल रंग के 6। और कुल संभव परिणाम है 52। ठोको भाग 2 का, इसमें 3 बार और इसमें 26 बार हो गया। आगे देखो, पान का गुलाम, किसका गुलाम, पान का गुलाम, एक ही गुलाम होता है, तो लिखेंगे 1/52।
52, क्योंकि पत्तों की गड्डी है 52 की गड्डी में से खींचा जा रहा है, इसलिए मैं बार बार संभव परिणाम कितने लिख रहा हूँ, 52 लिख रहा हूँ। फिर देखो हुकुम का पत्ता, देखो इधर हुकुम के पत्ते कितने हैं, 13। इसने कोई स्पेशल पत्ता नहीं कहा, हुकुम का इक्का या हुकुम का बादशाह, गुलाम, तस्वीर वाला, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। क्या कहा कि निकला वो हुकुम का पत्ता है। हुकुम के इस ताश की गड्डी में 13 पत्ते हैं, इसलिए मैं लिखूंगा 13/52 और 13 एकम 13, 13 चौके 52, मतलब 1/4। फिर क्या, एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम कितनी है, एक ही है, तो मैं इसका आंसर लिखूंगा 1/52। इस प्रकार हम इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। बस थोड़ा सा हमारे को इस ताश का नॉलेज होना चाहिए। ताश के 5 पत्तों, कितने पत्ते हैं, केवल 5 पत्ते। क्या क्या, ईंट का देला, गुलाम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, मतलब अपने सामने रखे हुए, वैसे नहीं, थोड़ा उलट दो, उलट के फिर उनकी पीस की जाती है, फेंटा जाता है, और फिर इसमें से यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है। 5 पत्ते हैं, पांचों में से एक पत्ता निकाला जाता है, और क्वेश्चन बता रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम है, मतलब निकाला गया पत्ता बेगम है, इसकी आप प्रायिकता बताओ। तो हमारे पास 5 पत्ते हैं, 5 पत्तों में बेगम है, तो अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, पांचों पत्तों में हमारे पास एक बेगम है, तो हम बताएंगे कि बेगम है वो एक पत्ता बेगम का है, और कुल संभव पत्ते हैं वो हमारे पास 5 है, तो एक पत्ता बेगम है, इसकी प्रायिकता 1/5 होगी। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, मतलब बेगम को इस पीस में से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, अलग रख लो, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। फिर से एक और, कितने पत्तों में से, अब 4 पत्तों में से बेगम निकल गई बाहर, उसको अलग रख दिया, अब 4 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकला गया पत्ता एक इक्का है, तो देखो इनमें इक्का है या नहीं है, इक्का पड़ा है, तो मैं लिखूंगा एक इक्का। अब इसमें क्या होगा, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, तो अनुकूल परिणाम तो हो जाएगा एक, इक्का पड़ा है। अब कुल संभव परिणाम पिछली बार 5 थे, पर अब की बार इन पत्तों में बेगम साथ में नहीं है, बेगम वाला पत्ता अलग रख दिया गया है, इसका मतलब कुल संभव परिणाम है वो कितने हो जाएंगे, 4। तो एक इक्का होने की प्रायिकता जब बेगम बाहर हो तो वो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। फिर बोला कि बेगम बाहर निकाल दी, अब भी पूछ रहा है कि एक बेगम है, अरे भाई निकाल दी बाहर, अब कहाँ इसके अंदर बेगम है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी, असंभव घटना, क्योंकि बेगम को हमने बाहर रख दिया और एक ही बेगम थी 5 पत्तों में। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छी पेनों में मिल गए हैं, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता, पेनों को बाहर से देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, मतलब बाहर से नहीं बताया जा सकता कि पेन चलेगा या फिर खराब है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया बिना किसी पक्षपात के निकाला जाता है, निकले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैं लिखूंगा पहले कि खराब पेन मेरे पास है कितने, खराब पेन कितने पेन हैं, 12। फिर अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन मेरे पास 132। अब मैं लिखूंगा कि मेरे पास कुल पेन कितने हैं,
कुल पेन कितने हैं, तो कुल पेन मेरे पास हो जाएंगे 144 पेन। अब इन 144 पेनों में अच्छे पेन है वो है 132 और खराब पेन है वो है 112। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसकी तरफ ध्यान दो कि पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, तो पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता ज्ञात करते वक्त जो हमारा अनुकूल परिणाम आएगा, जो हमारे को पूछा है उसके अनुकूल परिणाम है, वो तो हो जाएगा अच्छे पेनों की संख्या के बराबर, और कुल संभव परिणाम है वो हो जाएगा जितनी पेनें हमारे पास है खराब और अच्छी, कुल मिला के कितनी पेनें है। तो अच्छा होने की प्रायिकता, तो अच्छी पेन मेरे पास 132 है और कुल संभव परिणाम कुल 144 पेन है। इन दोनों में 4 का भाग जा रहा है 33 बार, इसमें भी 4 का जा रहा है 36 बार। इस प्रकार इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है 11 बार और इसमें जा रहा है 12 बार। कुल मिला के हमारा आंसर होगा वो होगा 11/12।